अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि ये सब चीज़ें देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हम बात करेंगे बेस के मुतालिक। जो हम मेकअप में जो फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो जो अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो इसको चेंजिंग में जो आपके जो समर की में जो आप बेस यूज़ करते हैं, तो कैसे आप उसमें कुछ ऐसी चेंजेस और कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के साथ उसी बेस को आप विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उसकी डिटेल बताऊँगी। जैसे जब हम समर में जो फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो आपको पता है क्योंकि समर में हर एक की स्किन तकरीबन इतनी ऑयली हो रही होती है और उसमें इतनी स्वेटिंग हो रही होती है कि हमें उसके लिए एक बहुत हाई कवरेज और बहुत थिक और मैट किस्म की बेस की ज़रूरत होती है। और अगर वही बेस हम विंटर्स में यूज़ करें, तो हमारी स्किन के लिए वो फिर इतनी केकी और इतनी थिक सी वो कवरेज पाउडरी सी लुक आती है, जो विंटर्स में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उसमें हम एक तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप समर्स के लिए अलहदा बेस खरीदें और विंटर्स के लिए अलहदा। लेकिन अगर आप अपना उसी फाउंडेशन को और अपने बजट को कंट्रोल करते हुए हम जो समर वाली जो फाउंडेशन है उसको विंटर्स में भी यूज़ करके एक बहुत अच्छी ड्यूई और ल्यूमिनस किस्म की बेस बना सकते हैं। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आएँ आज हम उसी पे बात करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम उस बेस को कैसे चेंज करेंगे विंटर की बेस के लिए। तो हम उसमें जो स्किन प्रेप करते हैं, कुछ हमें उसमें चेंजिंग करनी होंगी। जैसे कि जब हम गर्मियों में स्किन पे अपनी बेस अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले हमने स्किन प्रेप में सबसे पहले हम टोनर यूज़ करते हैं। जबकि विंटर्स में अगर हम टोनर की बजाय वही काम जो है अपने फिक्सर स्प्रे से ले सकते हैं। जैसे कि ये मैक का फिक्सर है, ये प्रेप एंड प्राइम के नाम से, और दूसरा ये मेकअप फॉरएवर का और मिस्ट और फिक्स के नाम से। ये ऐसे मिस्ट हैं और एक ऐसे फिक्सर्स हैं जो आप विंटर्स में अपनी स्किन को प्रेप करने में सबसे प्राइमरी स्टेप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये मेकअप फॉरएवर का जो मिस्ट एंड फिक्स है इसको करके दिखाऊं, तो हम सबसे पहले अपनी स्किन के ऊपर इसको स्प्रे करेंगे। ये देखिए, अब हमने जब इसको स्प्रे कर लिया, तो अब हम इसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने देंगे। अब चूँकि गर्मियों में तो आपको पता है फ़ैन और एसीज़ ऑन होते हैं, तो ये बहुत जल्दी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। लेकिन समर में चूँकि ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने में। तो हम इसको ऐसे पैट करके थोड़ा जल्दी भी इसके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वरना हम इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। ठीक है? और इसको स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होने देंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो दूसरा हम करते हैं, प्राइमर यूज़ करते हैं। अब प्राइमर जो हैं, ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने वैसे तो एक बहुत बड़ी रेंज है प्राइमर्स की, लेकिन ये मैं आपको वो प्राइमर्स दिखा रही हूँ जो कि हम विंटर्स के में यूज़ करते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये देखें, ये एक मैक का फेस स्टूडियो प्राइम है। ये बड़ा हाइड्रेटिंग और नरिशिंग प्राइमर है और ये भी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा दूसरा जो है ये एल्फ का पटी प्राइमर है। एल्फ के आपको पता है इसमें मैट प्राइमर्स भी मिलते हैं और ये ल्यूमिनस वाला है। क्योंकि जो मैट हैं वो हम समर में यूज़ करते हैं, ये जो ल्यूमिनस वाला है ये हम विंटर्स में यूज़ करते हैं। इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक शीन सी होती है और ये आपकी स्किन के ऊपर बड़ा ग्लो प्राइमर का काम करता है। ठीक है? और उसके अलावा जो अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई तो है, लेकिन उसमें जो है पोर्स हैं, तो फिर ये बेनिफिट का प्रोफेशनल के नाम से जो प्राइमर आता है, जिसके मतलब मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा, ये बहुत एक बेहतरीन हाई एंड जो प्राइमर है। और ये आपके स्किन पे आप इसको पहले अप्लाई करेंगे ताकि आपके जो पोर्स हैं ये उनको फिल करके और स्किन को स्मूथ कर दे। उसके बाद ये जो क्रायोलॉन का एचडी माइक्रो प्राइमर है, ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो ये भी जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारी स्किन को एक बहुत स्मूथ फिनिशिंग दे देता है। ठीक है? तो आप अपनी स्किन को देखते हुए इनमें से कोई सा भी प्राइमर विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये आज एल्फ का जो पटी प्राइमर है ये यूज़ करके दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये अब हमारा जो हमने मिस्ट और फिक्स किया था वो हमारा स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका। तो अब हम इसके ऊपर ये देखें अपना प्राइमर लगा लेंगे। और ये देखिए, इस प्राइमर के लगाते ही स्किन में कितनी अच्छी एक फ्रेश किस्म की ग्लो आ गई।
अब इसको भी आपको पता है प्राइमर को भी लगाने के बाद हम स्किन में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर देंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट ज़रूर छोड़ते हैं ताकि ये स्किन के अंदर सेट हो जाए और स्किन को एक अच्छी फिनिशिंग लुक दे दे। ठीक है? अच्छा, अब ये जब प्राइमर भी हमारा लगा दिया और ये देखें इसके अंदर आपको लाइट में एक कितना अच्छा ग्लो नज़र आ रहा है। अभी हमने सिर्फ प्राइमर लगाया है। अब इसके बाद बारी है हमारी बेस की। तो बेस के लिए देखें ये देखें जैसे कि ये हुदा ब्यूटी की और ये एस्टी लॉडर की, ये दोनों बड़ी थिक बेसिस समझी जाती हैं। तो हम आज और ये बहुत मैट होती हैं, तो इनको हमने मैट फाउंडेशंस को कैसे एक ड्यूई फाउंडेशन में चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी ये ब्यूटी ऑयल्स की। ये देखिए, ये O2O का ब्यूटी ऑयल है और ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ऑयल है। आप इनमें से कोई सा ऑयल भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो फरसाली हैं उनके ऑयल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो ऑयल हैं आपने लेने ब्यूटी ऑयल ही हैं, मतलब ये काम आप आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल इनसे नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ब्यूटी ऑयल्स ही चाहिए होंगे। तो हमने करना ये है कि हम पहले एक फाउंडेशन जो भी हम इनमें से लगाना चाहें, हम वो फाउंडेशन, ये जैसे एस्टी लॉडर की फाउंडेशन है, हमने ये थोड़ी सी, ये देखिए, क्योंकि मैं आपने हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ी फाउंडेशन चाहिए होगी। वैसे आप इसको अपने फेस के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कितनी सी फाउंडेशन ली है और इसको मैंने इस पैलेट में लगाया और उसके बाद मैंने ये O2O का ब्यूटी ऑयल जो है वो लिया और इस ऑयल के मैंने सिर्फ अपनी स्किन के मुताबिक 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो ये देखिए इसमें डाले। अब ये ऑयल जब डाल दिया हमने और इसको हमने मिक्स कर देना। ये देखिए, ये जब हमने अच्छे से मिक्स कर दिया तो अब उसके बाद हम अब इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए, पहले हम जो अप्लाई करेंगे उसके लिए हम लेंगे ऐसा एक ब्रश, इसको स्टिपलिंग ब्रश भी कह सकते हैं आप और या बफिंग ब्रश भी कहलाता है ये देखिए इसको जो ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है ना, इसको काबू की ब्रश भी कहते हैं। ये इसको अगर जब हम ब्रश के साथ फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारी स्किन में जितने पोर्स और बड़ी अच्छी कवरेज दे देती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम जो एप्लीकेशन है पहले वो ब्रश के साथ करें। ये देखिए, हमें जितनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ज़रूरत होगी हम, और ये देखिए, ये जब हम इसको लगा लिया हमने ब्रश की मदद से, तो फिर उसके बाद हम ये ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे। ब्रश से जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो उससे हमारी एक कवरेज तो अच्छी हो जाती है लेकिन वो एक हैवी कवरेज देती है। जब हम ब्यूटी ब्लेंडर जो है इसकी मदद से इसको स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें जितनी एक्स्ट्रा फाउंडेशन होती है वो सब हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाती है और स्किन के ऊपर एक बड़ी अच्छी नेचुरल सी स्मूथ कवरेज बेस की आ जाती है। ये देखें, और इसको हम बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करके बेस को सेट कर लेंगे। और जो लास्ट स्टेप होता है हमारा उसको बेकिंग का या पाउडर से उसको लॉक करने का बेस को, तो वो हम विंटर्स में जो पाउडर लेंगे हम उसमें बेकिंग नहीं करेंगे बल्कि हम सिर्फ पाउडर लेके उसको ब्रश की हेल्प से उसको हम ऊपर लाइट से बिल्कुल कवर कर देंगे, तो वो हमारा जो है वो बेस को लॉक कर देगा और बेस को वैसे फिक्स करने के लिए हम उसके ऊपर फिक्सर स्प्रे कर देंगे, जैसे कि ये मैक का फिक्सर स्प्रे है। ये देखें, ये देखिए, ये मैक का मैंने इसके ऊपर फिक्सर एंड पे कर दिया। सर्दियों में हम बेस को फिक्स करने का काम पाउडर से ज़्यादा अपने फिक्सर स्प्रे से लेते हैं ताकि वो बेस जो है हमारी ड्राई लुक ना दे। तो ये देखें, और उसके बाद हम फिर इसको ब्लेंडर की मदद से सेट करके इसको स्किन में, ताकि ये हमारी बेस बिल्कुल लॉक हो जाए और ये एक बहुत अच्छी डोई किस्म की लॉन्ग लास्टिंग बेस जो है वो तैयार है। और ये देखिए आप, ये अगर आपको लाइट में नज़र आए तो इसके ऊपर आपको एक अच्छी ग्लो नज़र आ रही होगी। ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है
और ये आपकी स्किन को एक बहुत नेचुरल सी लुक दे रही है। आप ये अगर देखें फिंगर्स और ये वाला जो पोर्शन है, आपको उससे आइडिया होगा कि ये कैसे इसने हमारी स्किन में एक नेचुरल, और ये देखें बिल्कुल एक डूई फाउंडेशन। ये देखिए अगर आपको इस पे एक ग्लो नज़र आए, हालांकि अभी हमने इसमें कोई हाइलाइटर नहीं यूज़ किया, और ये सिर्फ हमारा एक फाउंडेशन है, और फाउंडेशन भी वो वाली है जो थिक फाउंडेशन है, जो कि हम समर्स में यूज़ करते हैं। लेकिन वही फाउंडेशन को हम कैसे एक दो चेंजेस करके हम उसको अपने विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये सब ट्रिक्स और टिप्स जो हैं ये फॉलो करनी पड़ेंगी। और अगर इसके अलावा कुछ और भी आप इस तरह की चीज़ें और हैक्स जो हैं वो जानना चाहें, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर कोई बात ना समझ आए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।